हाय टॉरस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव, मनी, करियर, सोल पाथ, उसके साथ में आपकी लाइफ में इस महीने में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, आपका चक्र ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है, आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ क्या रहने वाली है, और अगर आप कार्ड्स की जो गाइडेंस है जो आपको मिल रही है, आपका नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, आपका चक्रा और मेंटल एक्सरसाइज के बारे में और बाकी भी सारी गाइडेंस जो आपका कार्ड दे रहे हैं वो अगर आप फॉलो करते हो तो कैसे वो इस मंथ को आपके लिए चेंज करने वाले हैं, क्या अच्छा होने वाला है इस महीने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस महीने। इस महीने आपके कार्ड्स पे मुझे बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये मंथ काफ़ी मेजर शिफ्ट्स और चेंजेस का है, और विद दोज मेजर शिफ्ट्स एंड चेंजेस मुझे ऐसे लगता है कि आप इस महीने में अपनी पावर, अपने कंट्रोल में आओगे। आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स और कुछ बिगनिंग्स होंगी, क्योंकि मुझे न्यू बिगनिंग जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। और किसी तरह की कोई सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, जो आप नहीं चाहते थे आपकी लाइफ में हो, वो मुझे फेज आउट होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे नई सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप उस सिचुएशन का कंट्रोल पूरी तरह पालोगे। एंड ऑफ द मंथ मैजिशियन है, अपना एक डिलेज से दूर एक अच्छी स्टेबल लाइफ की तरफ और एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो लाइफ मूव करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर में मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो पॉसिबिलिटी है कि आपके करियर में अभी तक जो चीज़ें हो रही थी, 4 ऑफ कप्स, ये अभी तक जो चीज़ें हो रही थी, एक तो वो अकॉर्डिंग टू यू नहीं हो रही थी, तो शायद आप ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपको कम पैसा मिल रहा था, या शायद आप जो जॉब कर रहे थे वो आप करना नहीं चाह रहे थे, या शायद कोई और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में थी लेकिन आप उसको पिकअप नहीं कर पा रहे थे डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो मुझे इस महीने करियर में आपके तो ये लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अपने करियर में कुछ चेंज करेंगे, कुछ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर पे ही डेथ और उसके बाद चैरियट है। अब डेथ का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज को एंड करके किसी नई चीज की बिगनिंग करते हैं, और उसके ऊपर चैरियट है। इसका मतलब बेसिकली है कि आपके जॉब स्पेस में हो सकता है कि आप एक जॉब छोड़ के नई जॉब के बारे में जाए, नई जॉब के लिए जाएं, लेकिन उसके साथ में ये भी हो सकता है कि ये शिफ्टिंग का कार्ड है, मूवमेंट, ट्रैवल। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ये कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, ये आप कोई नई जगह पे कोई जॉब ले सकते हो, उस शिफ्टिंग से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन किसी तरह का शिफ्ट है। और ये शिफ्ट ये भी हो सकता है कि आप जिस रोल में काम कर रहे हो उस रोल में कोई चेंज हो जाए, आप एक बेटर, क्योंकि बेटरमेंट का कार्ड है, तो आप एक बेटर रोल की तरफ जाएं, प्रोग्रेस हो आपकी। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नई बिगिनिंग का कार्ड है मुझे आपकी जॉब के लिए। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि 0 है, फूल है, तो अपॉर्चुनिटी है, और फिर 1 है, मैजिशियन है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई न्यूज़ जो है वो बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रही है, और किसी की हेल्प या सपोर्ट से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, पोजीशन में है, आपके साथ कनेक्टेड रहा है पास से, वो आपको कुछ ऑफर दे सकता है। तो अगर कोई ऑफर आए तो डिनाई मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होराइजन पे कोई ऑफर है भी लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऑफर कोई आए तो डिनाई मत कीजिए। दूसरा, मुझे ऐसा भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में किसी बिजनेस में जाने के बारे में सोचें इस टाइम पे, या किसी बिजनेस को बिगिन करने के बारे में सोचें। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जितना भी मनी आपके पास है सारा एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज लवर्स का कार्ड है, तो मुझे पार्टनरशिप के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो जॉब, पार्टनरशिप, करियर एज इन प्रमोशन या शिफ्टिंग या मूवमेंट, उन सबको लेकर आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। अब सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि मुझे आपके पर्सनालिटी पे कार्ड जो आ रहा है वो डेविल आ रहा है, और डेविल होता है जब हम अननेसेसरली अपने आप को स्टक फील करते हैं, जब हम अपने आप को इस तरह फील करते हैं कि सिचुएशंस नहीं है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है, या हम एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा चेन्ड फील करते हैं। तो डेविल के साथ में बेसिक मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आप हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो, क्योंकि डेविल के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि टू मच सिटिंग या टू मच स्टैंडिंग आपको प्रॉब्लम दे सकती है हेल्थ वाइज, और उस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप अपने जो करियर है उसमें जो आपको चेंजेस लाने हैं, जो चीज़ें
पिकअप करनी है वो आप पिकअप नहीं कर पा रहे हो। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें इस महीने, क्योंकि मुझे डेविल इस टाइम पे ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इंडिकेशन दे रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें बेसिकली। और अगर आप हेल्दी होंगे तो आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ पिकअप कर पाएंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं होराइजन पे। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स के बारे में या लव के बारे में, लवर्स कार्ड है और लवर्स कार्ड डेफिनेटली लव बताता है। तो आप अगर अपनी लाइफ में अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा और एक नई जर्नी जो है वो आपके लिए बिगिन होगी। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो आप फिगर आउट करोगे कि वो पर्सन वाकई में आपका सोलमेट है। और अगर आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि डेविल है, अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो अपने माइंड को क्लियर करो, अपनी थॉट्स को क्लियर करो, उस बारे में बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आइडियली ये रिलेशनशिप जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगा। अगर किसी तरह की अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो तो फुल है, आप डेफिनेटली इस टाइम पर बाहर निकल सकते हो और अपने लिए एक्चुअल में एक नई और ज़्यादा स्टेबल लाइफ जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन, आपका माइंड आपको गाइड कर रहा है, वो करेगा। लेकिन अगर आप स्टक फील रहोगे, अगर आप नेगेटिविटी में इंडल्ज रहोगे तो आप वो गाइडेंस जो है उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, मैरिड हो, तो आपकी मैरिज में थोड़े से अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। आपकी मैरिज में आप एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हो जहाँ पे आप डिसीजन लो और सबको बैलेंस करके डिसीजन लो, सबको साथ में लेके डिसीजन लो। उसके साथ में एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप मैरिड हो और अपनी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हो और वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो ये टाइम है जहाँ पर वो शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगा और आप अपने स्पाउस के साथ अलग जाके रहोगे। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का कार्ड जो है वो नो स्पेस पे आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप अपनी फैमिली से अलग जाके अपनी जर्नी स्टार्ट करो, अपनी फैमिली से अलग रह के अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ये जॉब या वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी मैरिज से या आपकी लाइफ में आप स्पाउस के साथ कहाँ रह रहे हो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके लिए काम करेगा, क्योंकि मैजिशियन है, बैलेंस है, बहुत सारी डिले के बाद फाइनली चीज़ों का फ्लो होना है। तो इसीलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है, डेफिनेटली आप बेबी के लिए ट्राई कर सकते हो, प्रेगनेंसी हो जाएगी और आइडियली एक बहुत अच्छी सोल मैजिशियन, बहुत अच्छी सोल आपकी लाइफ में आएगी। आपका सोलमेट हो सकता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका सोलमेट नहीं है, आपको उसमें अपना सोलमेट नहीं दिखाई देता है, तो आपके बेबी में आपका सोलमेट हो तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। तो बेबी प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। अगर बात करें आपके वेल्थ की, मनी की, तो मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपने अपना पैसा सारा एक जगह पे नहीं लगाना है। दूसरा, अगर आप इनहेरिटेंस से, फैमिली से किसी तरह का मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी उसमें डिले होगी, इस महीने वो नहीं होगा। थर्ड, क्योंकि शिफ्टिंग मूवमेंट है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे इस महीने, तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है मनी पार्ट को लेकर, थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने एक्सपेंसेस को लेकर, समझदारी से मनी स्पेंड करना है। अपने लाइफ में बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह की गलत चीज़ पे, किसी भी तरह के एडिक्शन पे, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ लग्जरी से रिलेटेड है, उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना है आपने, क्योंकि एक शिफ्ट, एक मूवमेंट दिख रहा है। तो अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हो तो भी सैलरी का, अभी सैलरी मिले, यहाँ की भी सैलरी स्टक होगी, आगे के भी महीने के बाद मिलेगी, एक गैप आएगा। अगर आप अपनी जॉब में किस तरह का कोई शिफ्ट या चेंज ला रहे हो, या सैलरी कट हो रहा था या कुछ ऐसी चीज़ हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली पीछे से कहीं मनी में कुछ लैग जो है वो होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली किसी बड़ी लग्जरी पे या बड़ी एडिक्शन पे पैसे ना खर्चें और थोड़ा सा उस चीज़ का बैलेंस रखें। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। उसके अलावा बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक ही ट्रबल आपके कार्ड पे दिखाई दे रही है और वो ट्रबल है टू मच ऑफ सिटिंग। तो आपने इस महीने कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा ना बैठें, और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं बैठते हो तो दिस कुड बी टू मच ऑफ स्टैंडिंग। तो बहुत ज़्यादा खड़े भी रहोगे या बहुत ज़्यादा बैठोगे भी तो वो आपको प्रॉब्लम देगा और वहाँ से आपको ट्रबल, हेल्थ ट्रबल शुरू होगी। दूसरी, एडिक्शन से प्रॉब्लम होगी। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको एडिक्शन है, और एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप शराब पीते हो या आप सिगरेट पीते हो, एडिक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको खाना खाने की, आपको फास्ट फूड खाने की एडिक्शन है, आपको शुगर खाने की एडिक्शन है, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन इस महीने आपको प्रॉब्लम देगी और किसी तरह की भी एडिक्शन जो है वो आपके हार्ट हेल्थ को नुकसान कर सकती है। तो इसलिए इस महीने एडिक्शन से जितना दूर आप रह सकते हो उतना दूर आपने एडिक्शन से रहना है। बात करें आपके सोल पाथ की, आपके सोल लेसन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ आपके लिए ओपनिंग अप का है। आप में से जो लोग इंट्यूटिवली डेवलप होना चाहते हैं, ये मंथ उस इंट्यूशन के डेवलप होने का है। और उस इंट्यूशन के डेवलप होने के लिए आपको खुद के साथ, अपनी सोल के साथ, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है।
हैं। और आप तब तक कनेक्ट नहीं हो पाओगे जब तक आप डरोगे, जब तक आप फेयरफुल होंगे, जब तक आप डाउट्स रखोगे, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को डराओगे चीज़ों से, तब तक आप कनेक्टेड नहीं होंगे। और इसीलिए वो डर आपको छोड़ना है और ये महीना आपके उस डर को टेस्ट करेगा। दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस महीने आप बिना डरे, बिल्कुल बिना डरे अपनी इंट्यूशन डेवलप करो, अपनी इंट्यूशन पे फेथ करो। अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना चाहते हो, लिखो कहीं पे और फिर देखो कि जो चीज़ आपके माइंड में आई थी थॉट, वो वाकई में सच हुई कि नहीं हुई। तो वो लिखो, आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी। और जब आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी तो आप अपने सोल से, अपने आप से कनेक्टेड होंगे। और साथ में सेल्फ लव एक चीज़ है जो मुझे आपके कार्ड्स पे बहुत मेजरली दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे सेल्फ लव की बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो सेल्फ लव, अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने थॉट्स का ख्याल रखना, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड को क्या फीड दे रहे हो, इन सब का ख्याल रखना जो है वो इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो प्लीज़ सेल्फ लव और दूसरों के लिए लव प्रैक्टिस करें इस महीने, लेकिन अपने लिए प्यार जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो ओवरऑल अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आपके कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। कोई अच्छा मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, एक चेंज हो रहा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ रहे हो, एक चेंज हो रहा है जहाँ पे मूवमेंट या शिफ्ट हो रहा है और आप एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ट्रैवल आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, शिफ्टिंग आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, सोलमेट से मिलना आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, एक पावरफुल अथॉरिटी सिचुएशन में आना आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगर आप किस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो डिले से घबराइए मत और उन चीज़ों को होने दीजिए। अल्टीमेटली मैजिशियन है और मून है, तो मून और मैजिशियन और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये कार्ड्स बेसिकली बताते हैं कि आप फ्रॉम डाउट्स, सेल्फ डाउट, फ्रॉम आप डाउट करते हो अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने इंट्यूशन में, से आप एक ऐसी तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप वाकई में डिवाइन कनेक्ट फील करोगे और चीज़ों को अपनी लाइफ में होता हुआ फील करोगे। जस्ट रेडी हो जाओ रिसीव करने के लिए। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ। चक्र ऑफ द मंथ 2 चक्रास हैं इस महीने आपके लिए, एक है हार्ट चक्रा और एक है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो हार्ट दोनों की वीडियोस जो हैं वो चैनल पे ऑलरेडी हैं, आपने वीडियोस देखनी है और इन दोनों चक्रास की मेडिटेशन आपने करनी है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। क्यों? क्योंकि 1 मैंने बोला कि आपके हार्ट पे मुझे कुछ ट्रबल दिखाई दे रहा है, और 2 क्योंकि इस महीने आपको अपने पावर में रहना है, इस महीने आपको अपनी लाइफ को समझना है, इस महीने आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और ये डेविल जो है इससे बाहर आना है बेसिकली। तो अपने आप को पुल नहीं होने देना है चीज़ों से। और ये जो डेविल है, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये हमारे सोलर प्लेक्सस में ही रिसाइड करती हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सोलर प्लेक्सस बैलेंस्ड हो। तो आपने वो ज़रूर करना है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ अगर आप देखोगे आपके कार्ड्स बोलते हैं कंडीशनिंग। इसमें एक लायन है और बहुत सारी शीप्स हैं और लायन को भी शीप बनाने की कोशिश की जा रही है या लायन खुद शीप बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये नॉट अ शीप और आप डिफरेंट हो, आप ज़्यादा अलग हो, आपका माइंडसेट अलग है, आपके थॉट्स अलग हैं। तो अपने आप को किसी और में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो और साथ में अपने आप को समझो, अपने आप से प्यार करो। वो कहीं मुझे, क्योंकि एक मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा दर्द है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको आपने कभी एड्रेस ही नहीं किया है, कभी आपने हील ही नहीं किया है, कभी उनकी तरफ ध्यान देने की, ज़िंदगी की दौड़ में उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की है। तो इस महीने आप वो ज़रूर करो और आप अफर्मेशन कर सकते हो कि मैं अपनी रियल पावर जो है उसको समझता हूँ या समझती हूँ। मैं अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और अब मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ या लेता हूँ, अपने आप को ट्रूली पहचान के और बहुत पावर के साथ, एनर्जी के साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये अफर्मेशन आपने रोज़ करनी है। अब क्या एक चीज़ है जो आपको पूरे महीने ध्यान देना है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है मैनिफेस्टेशंस का। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है जहां आपके पास 2 रास्ते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हो, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आपकी लाइफ में बैलेंस के साथ, चैरियट के साथ, 4 ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे आपके पास कुछ है लेकिन कुछ और होराइजन से आ रहा है और आपको सोचना है आपको वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। लवर्स, क्योंकि 2 लोग। तो इस महीने नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नंबर ऑफ द मंथ आपका नंबर 2 होने वाला है और उसके साथ में ये बहुत ज़रूरी होने वाला है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करो और अपने माइंड में सही तरीके से मैनिफेस्ट करो। जो आपको चाहिए आप वही सोचो, जो आप करना चाहते हो वो अपने आप को वही बोलो, कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में ना लाओ। और ये आपको पूरे महीने करना है। अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को पहचानना है, अपने आप को वही चीजें बोलनी है जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो और उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। अब क्या होगा अगर आप ये सब फॉलो करोगे। कलर ऑफ द मंथ आपके लिए ग्रीन की कोई भी शेड अच्छी रहेगी, व्हाइट की शेड्स अच्छी रहेंगी, येलो, ऑरेंज, मरून,
गोल्डन, ये सारी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो आप ये अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती हैं, हेल्प मिलती है वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में, और शेयर ज़रूर करें। और बात करें कि क्या होगा अगर आप इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में ये मेंटल एक्सरसाइज, अफर्मेशन, आपके चक्रा बैलेंसिंग और बाकी भी कार्ड्स जो आपको सजेशन दे रहे हैं उनको फॉलो करोगे, अपनी पावर में रहोगे, अपनी अथॉरिटी को समझोगे, लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाओगे, ये एडिक्शन जो है या ये जो भी नेगेटिविटी है इसके कब्जे में नहीं आओगे, अपने हेल्थ, अपने आप को प्यार करोगे, अपनी बॉडी को। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हैप्पीनेस का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है अपने आप के, अपने लोगों के साथ कनेक्ट करने का, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने का, खुद भी खुश होने का और खुशी जो है वो बांटने का भी। और कहीं ना कहीं आपके नो स्पेस पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ ये मंथ जो है वो आपको फैमिली रिलेटेड कुछ ट्रबल या कुछ थॉट्स या कुछ न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ देने वाला है जो आपको टेस्ट करेगा। और अगर आप अपने कंट्रोल में रहोगे, अपनी अथॉरिटी में रहोगे, लाइफ को सही तरीके से आगे लेके जाओगे, समझोगे कि जो भी चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी मैसेज आपकी तरफ आया है वो एक्चुअल में अच्छे के लिए है, बेहतरी के लिए, आपकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए है, प्रोग्रेस के लिए है, और आप फिर से अपनी लाइफ जो है अच्छे से शुरू कर सकते हो, नए तरीके से शुरू कर सकते हो। तो 10 ऑफ कप्स है। आप हैप्पीनेस अपने लिए भी लाओगे, अपनी फैमिली के लिए भी लाओगे, और चारों तरफ एक अच्छा जो एटमॉस्फेयर है या जो लाइफ है अपने लिए, और मंथ जो है प्रोग्रेसिव अपने लिए बना सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है आप इस महीने सारी चीज़ें फॉलो करो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो। आई विल बी वेरी थैंकफुल, और वो मुझे हेल्प करेगा। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगी, और कहीं ना कहीं वो मेरा सोल पर्पस भी है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और ये एक मीडियम है जिसके ज़रिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो आप मुझे हेल्प करोगे लोगों की हेल्प करने में। मेरे चैनल पे टैरो रीडिंग की लर्निंग की वीडियोस मैंने डालना शुरू की हैं। आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो उन वीडियोस से। सोल पाथ या सोल की लाइफ कैसी होती है, सोल की जर्नी क्या होती है, आपकी जर्नी क्या है, आपकी बॉडी में सोल कैसे आती है, वो सब की वीडियोस भी हैं चैनल पे, तो उनको ज़रूर देखिए। बहुत सारी वीडियोस पॉजिटिविटी से रिलेटेड हैं, लाइफ से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर वीडियो जो है, हर प्लेलिस्ट जो है वो अलग तरह से सेग्रीगेटेड है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जाइए और हेल्प लीजिए जितनी भी आपको मिल सकती है इन वीडियो से। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग, तो आपने मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है कि मुझे रीडिंग करानी है। मैं नंबर शेयर करूंगी और हम उस हिसाब से उस रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। आप फेसबुक लिंक के द्वारा भी मुझे मैसेज भेज सकते हो अगर आप कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते हो। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।